तो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर चुके थे, यानी प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम पूरा कर चुके थे। उसके बाद क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक तो सेल वॉल पढ़ ली और सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। इसके बाद कोशिका का अगला अंग है जो प्रमुख अंग है कोशिका का, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख अंग है कोशिका का कौन सा? न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस, या जिसे केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक। जैसे हमारी बॉडी पर नियंत्रण कौन रखता है? हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण जो रखता है वो कौन रखता है? हमारा दिमाग रखता है। इसी प्रकार से जो कोशिका है, उस कोशिका पर नियंत्रण कौन रखता है? वो केंद्रक। पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? केंद्रक करेगा। केंद्रक है, इसी में डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो एक तरह से डीएनए इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में है, और कोशिका के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके संचालन के लिए डीएनए ही जिम्मेदार होता है, और डीएनए का है केंद्रक में। इसलिए केंद्रक इसमें एक मुख्य अंग या सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? न्यूक्लियस या केंद्रक होता है कोशिका के लिए। अगर इसकी खोज की बात की जाए कि सर्वप्रथम इसको किसने खोजा, डीएनए ये न्यूक्लियस को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो देखिए इसकी खोज किसने की है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया भाई इसकी खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसे कब खोजा? 1831 में खोजा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद अगर केंद्रक की स्थिति देखी जाए, केंद्रक की खोज का हमने देख लिया, खोज किसने की है, इसके बाद इसकी स्थिति देखी जाए, यानी पोजीशन। कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या होती है, या कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। कहाँ? मध्य में उपस्थित होता है अधिकांश कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में। लेकिन जब पादप कोशिकाओं की हम बात करते हैं, तो पादप कोशिकाओं में चूंकि बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, या वैक्यूल्स बोलते हैं जिनको, उन वैक्यूल्स के कारण केंद्रक थोड़ा साइड की तरफ खिसक जाता है या पर्दे की तरफ खिसक जाता है। तो की स्थिति कैसी हो जाएगी? थोड़ी पर्दीय या साइड में हो जाएगी। जबकि कुछ शैवाल होते हैं, उन शैवालों में ये आधारीय रूप से पाया जाता है, यानी जो आधारीय भित्ति होती है कोशिका की, उसके पास पाया जाता है। यानी स्थिति कैसी हो जाएगी इसकी? मुख्य रूप से या अधिकांश कोशिकाओं में मध्य में पाया जाता है। अधिकांश सेल्स में मध्य में पाया जाता है, यानी बीच में। लेकिन जो प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें बड़ी रिक्तिका के कारण वो ये साइड में खिसक जाता है। यानी जिन कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिका बोले तो वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं,
कोशिका झिल्ली की तरफ पाया जाता है, उनमें केंद्रक साइड में खिसक जाता है, परिधीय परिधि की तरफ पाया जाता है। ये तो हो गई इसकी स्थिति की बात, जबकि जो शैवाल हैं उनमें कुछ शैवालों में आधार की तरफ ही या आधार के केंद्र पाया जाता है। स्थिति के बाद इसकी संख्या की बात करते हैं। इसकी संख्या, केंद्रक की संख्या, देखिए केंद्रक की अगर संख्या देखी जाए तो अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 1 होती है, यानी वो एक केंद्र की होती है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 2 भी होती है, और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक बहुत संख्या में या बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं, तो वो कोशिका बहुकोशिकीय बहुकेंद्र की होती है, बहुकेंद्र की होती है। तो देखो इस संख्या के आधार पर केंद्रक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। संख्या के आधार पर कोशिका 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो एक केंद्र की कोशिका, देखो केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला, इधर इसको नोट कर लेना, ऊपर की तरफ 3 प्रकार की कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला तो हो जाएगा एक केंद्र की, कौन सी? एक केंद्र की सेल। एक केंद्र की कोशिकाएं कौन सी होंगी? जिनमें केंद्रक केवल संख्या में 1 पाया जाता है, यानी अधिकांश कोशिका ऐसी होती हैं जिनमें कोशिका में केंद्रक संख्या में 1 पाया जाता है। ये अधिकांश कोशिकाएं ऐसी होती हैं। इसके बाद जितनी भी अधिकांश कोशिकाएं हैं, यानी हमारी कोई सी भी कोशिका ले ली जाए, त्वचा की कोशिका ले लो, चाहे रक्त की कोशिका ले लो, इनमें कोशिका संख्या में 1 मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना भाई, जो ह्यूमंस की आरबीसी होती है, यानी मनुष्यों की आरबीसी होती है मनुष्यों की, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। थोड़ी जूलॉजी की बात है, लेकिन ध्यान रखना मनुष्यों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि ऊंट की जो आरबीसी होती है वहां पे केंद्रक पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ह्यूमंस की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और अगर पादपों की बात की जाए तो पादपों में भी जो पादपों में आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो आवृतबीजी पादपों में जो फ्लोएम होता है, उस फ्लोएम की चालनी कोशिका कौन सी? चालनी कोशिका, चालनी सेल्स में जो चालनी कोशिकाएं होती है उनमें ये केंद्रक अनुपस्थित होता है। किनमें? एक तो जंतुओं की आरबीसी कोशिका में, और पादपों की जो चालनी कोशिकाएं होती है किसमें? फ्लोएम में। उस फ्लोएम में जो चालनी कोशिकाएं होती है पादपों की, उनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कौन सी हो जाएगी? द्विकेंद्र की कोशिका। ऐसी द्विकेंद्र की कोशिका
कोशिका। द्विकेंद्रकी कोशिका कौन सी, यानी वे कोशिका है जिनमें केंद्रक संख्या में 2 या 2 की संख्या में पाया जाता है, जिनमें केंद्रक संख्या में कितना होगा 2। जैसे एग्जांपल इसके हो जाएंगे यकृत कोशिका, यकृत कोशिका, ये भी यूरोलॉजी का एग्जांपल है, कौन सी, यकृत कोशिका, इसमें द्विकेंद्रकी अवस्था पाई जाएगी। और तीसरा प्रकार जो होगा वो होगा बहुकेंद्रकी, बहुकेंद्रकी सेल्स या बहुकेंद्रकी कोशिकाएं। बहुकेंद्रकी कोशिकाएं कौन सी होंगी, जिनमें केंद्रक 2 से अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं, वो कैसे होंगी, बहुकेंद्रकी कोशिकाएं होंगी। बहुकेंद्रकी कोशिकाएं जो हैं वो पादपों का जैसे भ्रूणकोश होता है उसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या हो जाए इसका, जैसे नारियल का भ्रूणकोश, एग्जाम्पल नारियल का भ्रूणकोश। जो नारियल का भ्रूणकोश है उसमें कोशिकाएं कैसे होती हैं, बहुकेंद्रकी होती हैं, या वो स्थिति क्या कहलाती है, समकोशिकीय, यानी जब कोशिका बहुकेंद्रकी होगी तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, समकोशिकीय अवस्था। क्या कहते हैं, समकोशिकीय, इसको साफ क्या कहते हैं उसे, जब कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होंगे तो वो स्थिति कहलाती है समकोशिकीय अवस्था। समकोशिकीय अवस्था कहलाती है। जब कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो उस कोशिका को क्या कहते हैं, समकोशिकीय कोशिका, या यह स्टेज समकोशिकीय अवस्था है, पोएनोसाइट स्टेज कहा जाता है इसको। इसके बाद ये तो होगी केंद्रक की संख्या के आधार पर बात। केंद्रक की संख्या होगी, हमने क्या तो केंद्रक की खोज किसने की, ये पढ़ लिया, उसकी पोजीशन यानी स्थिति पढ़ ली, उसके बाद केंद्रक की संख्या ये पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रक की आकृति। केंद्रक की आकृति क्या पढ़ते हैं, केंद्रक की आकृति या साइज। से आकृति या संख्या। इसमें देखा जाए तो जो केंद्रक की आकृति होती है वो या तो गोलाकार हो सकती है, कैसी, या तो गोलाकार या अंडाकार या चपटी, चपटा। केंद्र कैसे हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, अंडाकार है, चपटा, या कुछ कोशिकाओं में भालाकार हो सकता है। तो ये इसकी आकृति की बात हो गई, केंद्र की आकृति कैसे होगी, गोलाकार हो सकता है, अंडाकार, चपटा या भालाकार, इस प्रकार का हो सकता है केंद्र। इसके बाद इसका आकार या साइज। आकार की बात करें तो केंद्रक का आकार है वो निश्चित नहीं होता, आकार इसका निश्चित नहीं होता, यानी जितनी मात्रा में कोशिका में डीएनए उपस्थित होगा या क्रोमोसोम उपस्थित, क्रोमोसोम किसके बने, डीएनए, यानी जितनी मात्रा में डीएनए उपस्थित होगा, या ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में कोशिका में न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम उपस्थित होंगे या
या गुणसूत्र उपस्थित होंगे उनकी संख्या के आधार पर इसकी आकृति या आकार निर्भर करता है। यानी जितनी मात्रा में या जितने ज्यादा क्रोमोसोम में